जय हिंद साथियों। आज हम इतिहास विषय के आधुनिक भारत का जो खंड है उस पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, अगर देखा जाए तो इतिहास विषय की जो घटनाएं हैं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। जब यूरोप में नए नए आविष्कार हो रहे थे तो उसी दौरान वास्को डी गामा भारत के खोज के लिए निकला और एक नए मार्ग, समुद्री मार्ग से भारत तक पहुंचता है। उसके बाद क्रमशः विभिन्न यूरोपीय कंपनियां भारत की तरफ आती हैं और अपने वर्चस्व के लिए एक दूसरे से युद्ध करते हैं। तो अगर बात करें तो पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले भारत आई और यह जो वर्चस्व की लड़ाई है लगभग 250 वर्षों तक चली। 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी पूरा वर्चस्व की लड़ाई में ही बीता। 3-4 कंपनियां, फ्रांस की कंपनी, पुर्तगाली, डच, डेनिश, ये सभी ने एक दूसरे से युद्ध करके भारत में अपने व्यापार को और बढ़ाना चाहा। लेकिन अगर बात करें तो अंग्रेजों द्वारा जो प्रयास था वह सफल रहा और अंततः फ्लासी की युद्ध में 1757 तक अंग्रेजों ने एकाधिकार स्थापित कर लिया भारत पर। और बक्सर की जो लड़ाई है वह उनके सैनिक ताकत को और पूर्णतः स्थापित कर देती है। अब जब 1757 तक जो व्यापार था वह भारत के पक्ष में था, भारत का संसाधन भारत में ही रहता था। लेकिन फ्लासी की युद्ध के बाद से यहाँ के संसाधनों से ही यहाँ के जो बहुमूल्य वस्तुएं थी वह विदेश जाने लगे, वह इंग्लैंड जाने लगे, जिससे भारत एक दयनीय स्थिति में चला गया। भारत का लगभग शोषण 1857 की क्रांति तक पूर्ण रूप से हो चुका था। यही कारण है कि 1857 की क्रांति असंभावी हो गई और युद्ध हुआ। और 1857 की क्रांति के बाद विभिन्न सामाजिक धार्मिक आंदोलन चलाए गए, जिसके परिणाम स्वरूप फिर हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। तो अगर हम घटनाक्रम देखें तो 1757 का घटनाक्रम जो है वह बहुत महत्वपूर्ण था, जिसने ब्रिटिश एकाधिकार को स्थापित कर दिया। तो साथियों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।